मेरा तुमसे एक सवाल है कि इन दो लोगों में से कौन एक लड़का है और कौन एक मर्द। शायद तुम पहले वाले को एक लड़का बोलोगे और दूसरे को एक मर्द, लेकिन सच यह है कि इन दोनों में से कोई भी एक असली मर्द नहीं है। क्योंकि सिर्फ दाढ़ी आ जाने से या उम्र बढ़ जाने से कोई मर्द नहीं बन जाता। मर्द बनना सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं होता, बल्कि तुम्हें मेंटली और इमोशनली भी चेंज होना पड़ता है। ये दोनों मेल ज़रूर है, पर एक रियल मैन सिर्फ वो है जिसमें ये 7 क्वालिटीज़ होगी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें जानना है कि क्या तुम एक असली मर्द हो या नहीं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और अगर तुम लास्ट के 2 रूल्स को मिस कर दोगे तो बाद में तुम बहुत रिग्रेट फील करोगे, क्योंकि तुम सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स को मिस कर दोगे जो एक रियल मैन में होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रियल मैन ये कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी के ऊपर एक बोझ बनकर रह जाए। एक मैन गंदे नाली में काम कर लेगा, रास्ते पर चाय बेच लेगा, लेकिन घर पर रहकर कभी किसी और की कमाई का नहीं खाएगा, क्योंकि एक रियल मैन अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है और यही उसका असली ताकत होता है। तुमने ये लाइन स्पाइडरमैन मूवी में तो जरूर सुनी होगी, जो अंकल बेन ने पीटर पार्कर से कहा था कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी ताकत आती है। अगर पीटर अंकल बेन की बात नहीं मानते तो आज वो हमारा हीरो नहीं होता। एक रियल मैन का लुक्स, हाइट या एज मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो वो ये है कि क्या एक लड़का खुद की जिम्मेदारी खुद लेता है या फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि अगर एक 19 साल का लड़का भी अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे तो वो भी अपने आप को एक रियल और रेस्पेक्टफुल मैन बना देगा। लेकिन दूसरी तरफ एक 30 साल का आदमी भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर जिंदगी भर एक बड़ा बच्चा बनकर रह जाएगा। तो अगर तुम्हें सच में एक असली मर्द बनना है तो अपने प्रॉब्लम्स और गलतियों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो। क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ की हर एक छोटी छोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे तब तुम अपनी पूरी लाइफ की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे। और यही रास्ता होता है एक असली मर्द बनने का। जो लड़का अपनी बेइज्जती होने पर कुछ नहीं बोलता, खुद से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देता है और दूसरों की इज्जत करता है, ऐसे लड़के ना इस जन्म में एक मैन बन पाएंगे और ना किसी अगले जन्म में। क्योंकि एक रियल मैन कभी भी खुद से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी नहीं देता है, ना अपने बीवी को और ना अपने दोस्तों को। खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब है खुद की रेस्पेक्ट करना, अपने गोल्स की वैल्यू समझना, अपने डिसीजन की रेस्पेक्ट करना और अपने असली औकात को पहचानना। एक रियल मैन दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करता है, दूसरों की इज्जत करने से पहले खुद की इज्जत करता है। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो लोग तुम्हें एक कठपुतली बना देंगे, जहाँ चाहे वहाँ ले जाएंगे और जहाँ चाहे वहाँ छोड़ देंगे। और एक रियल मैन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ किसी के लिए एक खिलौना हो। हम बचपन से सुनते आए हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंसान नहीं हैं या हमें इमोशंस महसूस नहीं होते। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइफ में बहुत से ऐसे इमोशनल या पेनफुल सिचुएशन आते हैं जहां हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। उस सिचुएशन को सॉल्व करने में या हैंडल करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रोना नहीं आता, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम उस दर्द के बावजूद डिसीजन ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हो। अगर हम हर मुश्किल वक्त में इमोशनली टूट जाएंगे तो हम कभी भी एक रियल और रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं बन पाएंगे। चाहे किसी अपने की मौत हो, ब्रेकअप हो, करियर में फेलियर हो या कोई ट्रॉमा, हमें इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। ये क्वालिटी सिर्फ एक मोमेंट के लिए नहीं होती, ये हर उस वक्त में काम आती है जब जिंदगी हमें टेस्ट करती है। लॉस, रिजेक्शन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर के बाद अगर तुम इस स्किल को इग्नोर करते हो तो चाहे तुम्हारा बॉडी कितना भी स्ट्रांग हो, तुम कभी मेंटली मैच्योर या रियल मैन नहीं बन पाओगे। तुम्हारा शरीर तो एज के साथ बढ़ेगा ही, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंड और इमोशनल स्टेबल इंसान बनने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, पेन को समझना पड़ेगा और खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। यह जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। एक असली मर्द कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी औरत या बच्चे को तकलीफ हो। असली मर्दानगी का मतलब यह नहीं होता है कि अपनी ताकत दिखाकर किसी कमज़ोर पर हावी हो जाए, बल्कि ये होता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को प्रोटेक्ट करने, सर्व करने और इज्जत करना होता है। वो कभी किसी औरत को बुरी नज़र से नहीं देखता, ना ही उन्हें सेक्सुअली हरास या अब्यूज करने का सोच रखता है। वो समझता है कि असली आदमी बनने का मतलब है दुनिया से औरतों और बच्चों को सेफ रखना। हजारों साल पहले भी मर्दों का काम था कि अपने फैमिली और समाज को सुरक्षित रखना। उनका फर्ज था कि वो इज्जत दे, रक्षा करे और सेवा करे। अगर इस दुनिया में औरतें नहीं होती तो आज हम भी नहीं होते। इसलिए एक असली मर्द वही होता है जो औरतों की वैल्यू समझे, उनकी इज्जत करे
और उनके लिए खुद को जिम्मेदार समझे। अगर मैं आज की जनरेशन से पूछूं कि व्हाट इज़ योर गोल और ड्रीम, तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई क्लियर आंसर नहीं होगा। जब किसी के पास कोई पर्पस नहीं है तो वो अपने मन और शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए लड़कियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा सुकून लड़कियों के पास ही होती है। लेकिन एक रियल मैन के पास एक पर्पस होता है, एक मिशन होता है, एक गोल होता है जिसे वो अचीव करना चाहता है। और जब तक वो अपने गोल तक नहीं पहुंचता, उसके लिए लड़कियां सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होती है जो उसे उसके रास्ते से भटकाने का काम करती है। वो जानता है कि अगर अभी के कुछ साल वो सैक्रिफाइस करता है तो बाद में वो अपने सपने को पूरे करके अपने पेरेंट्स को खुश कर सकता है और एक हैप्पी और स्टेबल लाइफ जी सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक रियल मैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करता है। तो अगर तुम्हें एक मर्द बनना है तो टाइम वेस्ट मत करो, लड़कियों के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसे इंसान बनो जिसे पाना लड़कियों का सपना हो। और भाई, भगवान ने तुम्हें एक पर्पस के साथ भेजा है, उसे पहचानो। अपनी लाइफ बदलने का चांस मिल रहा है। अपने सपनों के पीछे भागो, उन्हें जिंदा रखो और मेहनत से उन्हें पूरा करो। जब तुम किसी ऐसे रूम में एंटर करोगे जहाँ रियल मैन और वीक मैन दोनों हो, तो तुम वहाँ एक असली मर्द को बहुत जल्दी पहचान लोगे, क्योंकि एक असली मर्द हमेशा शांत होता है। उसे पता होता है कि साइलेंस इज लाउडर देन वर्ड्स। उसे ये भी मालूम होता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। वो ना तुम्हें कभी किसी से बहस करते हुए दिखेगा और ना ही किसी से झगड़ा करते हुए। साइलेंस एक ऐसी पावर है जिसे हर एक पावरफुल इंसान समझता है और यूज करता है, क्योंकि चौड़ा हुआ तीर कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसी तरह बोली हुई बात भी कभी वापस नहीं आती। इसीलिए एक रियल मैन ये नहीं चाहेगा कि कभी उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो उसकी रिस्पेक्ट को गिरा दे या किसी का साथ उसका रिश्ता खत्म कर दे। वो बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनता है और दूसरों को सुनना भी एक स्किल है, और एक असली मर्द को वो स्किल अच्छी तरह से आता है। शांत रहना सिर्फ एक टिप या ट्रिक नहीं है, ये एक टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है अपने पावर को बनाए रखने का, अपने आप को पावरफुल बनाने का। क्योंकि इसे आज से पहले भी राजा महाराजा लोग अपने दुश्मनों के सामने यूज करते थे, ताकि वो उनके दिमाग में रहे, ताकि वो मिस्टीरियस दिखे। तो अगर तुम्हें एक पावरफुल और डोमिनेंट मैन बनना है तो आज से ही शांत रहने की स्किल को सीखना शुरू कर दो। जब एक मैन एक रूम में एंटर करता है तब वो हमेशा कॉन्फिडेंट होकर एंटर करता है, क्योंकि एक आदमी का कॉन्फिडेंस ही लोगों को बता देता है कि ये एक पावरफुल मैन है। एक मैन हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है क्योंकि उसे अपने काम पे कॉन्फिडेंस होता है, अपने बातों पर कॉन्फिडेंस होता है और अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम लोगों को बिना कुछ बोले ही बता देते हो कि तुम कौन हो। कॉन्फिडेंस हर एक सिचुएशन में काम आती है। अगर इंटरव्यू देना हो, अगर स्टेज पर स्पीच देना हो, लड़कियों से बात करनी हो या किसी से डील कंफर्म करनी हो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ी। और ये चीज़ एक मैन को अच्छी तरह से पता होता है, इसलिए एक मैन सबसे पहले इसी चीज़ को डेवलप करता है। लेकिन अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो, लोगों से बात करने से डरते हो, लड़कियों से बात करने से डरते हो, तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत से प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो में सिर्फ एक कमेंट कर दोगे वी वांट वीडियो, तो मैं अगली वीडियो उसी के बारे में बनाऊंगा। तो अगर तुम उन सारे रूल्स को जान गए जो तुम्हें एक रियल मैन बनने में हेल्प करेगी, तो सिर्फ जानो मत, उसको टाइम के साथ प्रैक्टिस करो और यूज़ करो। क्योंकि 99% लोगों को पता है कि कैसे करना है और क्या करना है, लेकिन करते नहीं हैं। और अगर तुम आज से ही इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दोगे तो तुम उन 99% लोगों को पीछे छोड़ दोगे और दुनिया के 1% लोगों में आ जाओगे। अगर नेक्स्ट वीडियो इंट्रोवर्ट्स के लिए चाहिए तो कमेंट कर दो वी वांट। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सी यू सून।